तो फाइनली नो रीनीट का डिसीजन आ चुका है और कई बच्चों के -5 मार्क्स हो जाएंगे उस क्वेश्चन की वजह से। तो एंड तक मैं सब कुछ बताऊंगा आपको कि मैंने उस क्वेश्चन का क्या किया है और रीनीट होने से या ना होने से क्या फ़र्क पड़ता है। तो पहली चीज़, हमारे जो सीजी अगर उन्होंने डिसीज़न देना होता तो वो तभी डिसीज़न दे देते कि नो रीनीट, क्योंकि सीबीआई की रिपोर्ट आ चुकी है। बट उन्होंने किस पेशेंस के साथ सबकी बातें उन्होंने, आई नो बहुत डिफ़िकल्ट डिसीजन होता है। अगर उस क्वेश्चन की बात की जाए तो मैंने क्वेश्चन नहीं किया है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कई ऐसे बच्चे हैं जो बॉर्डर लाइन पे और उनका क्वेश्चन -5 मार्क्स हो गया। आई नो हाउ दे आर फीलिंग राइट नाउ। और जो स्टूडेंट्स हु आर स्कोरिंग बिटवीन 600 and 650 and still not able to get the government medical college, I can understand the pain of the students because last year I also missed my selection by 4 marks. आई कैन अंडरस्टैंड जब पहले आपको लगता है कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, बहुत उम्मीद होती है और सडनली ऐसा कुछ हो जाता है और आपकी सारी उम्मीदें टूट जाती है और लगता है कि यार पढ़ा तो हमने भी था, लेकिन ऐसा क्यों हो गया। आई नो आई कॉन्ट कंपेयर माई लास्ट ईयर सिचुएशन विद दिस बिकॉज 650, ओ माई गॉड, इट्स ह्यूज मार्क्स यार। अगर इस मार्क्स को लाने के बाद भी कई स्टेट्स पे एडमिशन नहीं हो रहा है आपका मेडिकल कॉलेज में, कुछ स्टेट में कॉस्ट वेरी वेरी unimaginable condition. I can understand your whole family is suffering right now. And congratulations for those genuine hardworking student who finally got the mental relief that there will be no reconduct of examination. So congratulations for those everyone who are getting selected and who are not able to clear this year examination or somehow will miss their seat. I can only tell you that I too suffered from this condition last year. आई नो यू आर फीलिंग कम्प्लीटली शैटर्ड और तुमको लग रहा होगा यार ये क्या हो गया, हमें तो उम्मीद थी कि शायद रीनीट हो जाए, लेकिन डिसीज़न हो चुका है, अब इसको कोई नहीं बदल सकता है। इसलिए प्लीज़ लाइफ में ना कभी हार मत मानना। तो आई नो मैं बहुत छोटा इंसान हूँ ये बात बोलने के लिए, अभी मैंने उतना कुछ किया ही नहीं हासिल, अभी मैं सिर्फ 19 साल का हूँ। मैं अपनी बात बताऊँ तो मैंने लाइफ में उतना कुछ अजीब नहीं किया है नीट के अलावा। अपने पिछले लाइफ के 1 साल के एक्सपीरियंस से आपको यही कह सकता हूँ कि मैंने भी लास्ट ईयर 4 मार्क्स से अपना सिलेक्शन मिस किया था और दिस ईयर आई एम गेटिंग द मेडिकल कॉलेज। अगर आपका भी कुछ नहीं हो पाया ना इस बार, जस्ट बिलीव डैट हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ। हार्ड वर्क हमेशा काम आता है, ये बात हमेशा याद रखना। आई नो तुम्हें फील हो रहा होगा कि यार क्या सिचुएशन है, तुम्हारा भरोसा उठ गया होगा सबसे, तुम्हें किस पे विश्वास नहीं होगा। फाइनली तुम्हें दुनिया की रियलिटी पता चल होगी कि दुनिया क्या चीज़ है। हार्ड वर्क करने के बावजूद ऐसा कुछ होता है। प्लीज़ लाइफ में कभी भी गलत डिसीजन मत लेना बिकॉज समवन इज़ लिविंग फॉर यू। एग्ज़ाम तो बहुत छोटी सी चीज़ है, किसी के लिए सिर्फ आपकी एक प्यारी सी स्माइल ही काफ़ी है, किसी को बताने के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आई नो पहले रिजल्ट सेलिब्रेट कर रहे होगे, बाद में पता चला होगा कि यार हमारा तो सिलेक्शन ही नहीं हो रहा है। मैंने भी पिछले साल ऐसा ही किया था, मैंने भी रिज़ल्ट सेलिब्रेट कर दिया था, लेकिन मेरा सिलेक्शन एट द एंड नहीं हुआ था। तो आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन इज़ मोर देन मी एंड आई कैन अंडरस्टैंड बिकॉज यू स्कोर्ड रियली वेल एंड फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। अगर एक साइड कुछ अच्छा हुआ तो दूसरी साइड के बच्चे पूरी तरह से शैटर्ड हो चुके हैं। आई नो, बट लाइफ इज़ ऑल अबाउट एक्सेप्टिंग द ट्रुथ एंड मूव ऑन विद द स्माइल। कुछ और करते हैं अब लाइफ में। मैं जितने भी बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन इस साल नहीं हो रहा है, ये कहना चाहूँगा कि एंड यू कैन इवन क्राई अलोन इन योर डार्क रूम, बट डोंट टेक एनी रॉन्ग डिसीजन इन योर लाइफ बिकॉज लाइफ इज़ मोर अबाउट दिस एग्ज़ाम। आज जब मैंने ड्रॉप लिया था तो मैंने अपने आप को ना ये बता दिया था, दिस विल बी माई लास्ट अटैम्प्ट। चाहे मेरा सिलेक्शन 1 मार्क्स से रहा चाहे 2 मार्क्स से रहा, आई विल नॉट गिव दिस एग्जामिनेशन बिकॉज अगर इस बार नहीं हुआ मैं अपना पूरा बेस्ट दे दूँगा, अगर नहीं हुआ तो भाड़ में जाए। दिस इज़ नॉट द ओनली एग्ज़ाम इन दिस वर्ल्ड, दिस इज़ नॉट ओनली फील्ड इन दिस वर्ल्ड। आई कैन अचीव मच हाइट्स इन माई लाइफ विदाउट दिस नीट एग्ज़ाम। मैंने अपने आप को ये कह दिया था, अगर अभी री नीट भी होता और मेरा सिलेक्शन नहीं होता, मैं अपने आप को यही लाइन कहता कि कोई बात नहीं, कुछ और करते लाइफ में, नीट सब कुछ नहीं है, लाइफ सबसे बढ़कर है। यस, तो प्लीज़ अभी थोड़ा ब्रेक ले लो कुछ दिनों का, उसके बाद लेट्स फाइट बैक। इंसान जितनी नीचे गिरता है ना, उसके पास उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि वो उतना ज़्यादा ऊपर आए। सबको दिखा दो अगले 1-2 साल में कि तुम क्या चीज़ हो। और इसी नोट के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करता हूँ। टेक केयर, बाय।